आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें हमारा ये ड्रामा। ठीक है। माहिर थोड़ी परेशान होती है, वो साद के पास आकर बैठ जाती है। साद को आकर कहती है कि साद तुम इतने परेशान क्यों रहते हो। ठीक है। तुम मुझे भी कुछ बताया करो। ठीक है। मुझे फ़ोन कॉल करके बता देते कि ये परेशानी है, ये है। ठीक है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ यार। तुमसे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला आ रहा है तो मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें हल करूँगी, सारे मसले हल करूँगी। ठीक है। यानी कि साद की बीवी यानी माहिर जो होती है ना, वो ये चाहती है कि मैं साद के साथ उसका हाथ बटाना चाहूँ। ठीक है। अगर साद कहे कि मैं नौकरी कर लूँ, यानी वो परमिशन दे, तो मैं उसकी परमिशन से जॉब करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है। तुम्हारा ताकि हमारा घर का हाथ बढ़ सके। ठीक है। मेरे माँ बाप भी बैठे हैं ताकि मैं उनका सहारा बन सकूँ। बाप बेचारा पहले ही परेशानी की हालत में रहता है, यानी कि उसको परेशानी इतनी होती है कि वो बीमार होता है और ऊपर से मेरी परेशानी होती है उसको कि हमारी बेटी जो है वो किस कदर यानी कि हमसे मुतमिन नहीं है। ठीक। माहिर का वालिद बेचारा खुद व्हीलचेयर पे बैठा होता है और परेशान होता है। ठीक है। अपने घर के हालात की वजह से कि हमारे साथ क्या बीत गई। ठीक है। भाई साहब इस दुनिया से पर्दा कर गया, मैं व्हीलचेयर पे आ गया। ठीक है। और जो मेरी बेगम है वो समझने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है। तो उसको पता नहीं क्या हो गया। दूसरी तरफ नीलू की माँ यानी के साथ की माँ खड़ी परेशान है, हाल परेशान हाल होती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए और क्या नहीं। ठीक है। क्योंकि अब उनके पास और कोई चारा भी नहीं होता, बस यही फर्स्ट चारा होता है जो जिसको वो हल करना चाहते हैं कि मकान घर बेच कर, ठीक है, कर्जा उतार दिया जाए। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। अरीब जो होता है वो बैठा होता है अपनी माँ के पास। उसकी माँ कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें कहा ना कि वो जाना, कहता है कि माँ मुझसे इतनी दूर की रिश्तेदारियाँ नहीं निभाई जाती है और ना ही मैं जाऊँगा। ठीक है। आप मुझे बार बार फोर्स मत करें, मैं वहाँ पे किसी भी सूरत नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस बात को छोड़ दें। ठीक है। मैं नहीं वहाँ पे जाऊँगा। ठीक है। अगर आपने जाना है तो आप चले जाएं, मैं आपको नहीं रोक सकता। सही है। तो वो दूसरी तरफ माहिर की माँ जो होती है ना, वो खूब चीखती चलाती है, कहती है कि अगर एक यही घर तो रह गया है। ठीक है। इसको भी बेच दें तो मैं सुकून आ जाएगा। ठीक है। मैं किसी भी सूरत इस घर को नहीं बेचने दूँगी। अगर ये घर बिका तो मैं इस घर को आग लगा दूँगी। इनके वो बहुत चीखती चिल्लाती कहती है, सर मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरी बात को समझ जाओ वरना मैं इस घर को आग लगा दूँगी। ना अपने काम मेरे काम रहेगा ना आपके काम रहेगा। नीलू जो और साथ जो होते हैं ना, वो चुप होकर बात सुन रहे होते हैं। ठीक है। ज़ाहिर सी बात है अब उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं होती, वो ये बात ही सुनना पसंद कर लेते हैं कि भाई अब तो यही सुनना पड़ेगा और इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। ठीक है। तो अब उनके हाथ में और कोई फ़ैसला भी नहीं होता इसके अलावा। ठीक है। तो ये वो यही करेंगे और वो बेचारे क्या कर सकते हैं। ठीक है। माहिर परेशान होती है, खड़ी होती है और वो इन सब बातों को सुन रही होती है। माहिर के पास भी कोई चारा नहीं होता कि वो अपनी माँ को कैसे समझाए। ठीक है। उसकी माँ थोड़ी ज़िद्दी और जज्बाती होती है, शायद वो इसलिए इन सब बातों को फोकस करती है। ठीक है। इन सब बातों को देखती है। माहिर अपनी माँ को किसी भी सूरत नहीं समझाना चाहती, क्योंकि अगर वो समझा भी दे तो वो क्यों उसकी किसी भी बात का अमल नहीं करेगी। शायद वो इसीलिए माहिर जो है आगे बढ़कर अपनी माँ को समझाने चाहती। ठीक है। माहिर की माँ बाद में माहिर को बोलना स्टार्ट कर देती है, कहती तुम जो है साथ के पीछे लगी हुई हो। ठीक है। तुम्हें अपने ससुराल की इतनी पड़ी है तो जाओ ससुराल में बैठो, जाकर हमारे पास क्या क्या करने आती हो। ठीक है। तो माहिर बेचारी खामोश होती है और वो चुपचाप उसके अपनी माँ की बातें सुन रही होती है, क्योंकि उसकी माँ इतनी जज्बाती तकरीर कर रही होती है कि जिसने कभी बिलावल भुट्टो या आसफ जरदारी ने भी ना की हो। ठीक है। दूसरी तरफ उसके घर वाले यानी कि माहिर के घर माहिर की माँ जो होती है ना, वो खड़ी होती है और माहिर का वालिद बैठा होता है। ठीक है। साथ जाता है कि साथ तो नहीं जाता। ठीक है। साथ की माँ और नीलू जाते हैं कि हमने ये घर सेल करना है। साथ घर को बेचने के हक में नहीं होता, कहता है जिस तरह भी होगा मैं खुद कर्जा उतारूंगा। ठीक है। मैं इस घर को सेल करने के हक में नहीं हूँ। ठीक है। दूसरी तरफ उसकी माहिर की माँ कहती बेच दो, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे घर वाले आए हैं तो बेचो, बेचने के लिए आए हैं। यही एक हमारे सर तले अपना हम सर के ऊपर छत रह गई थी, पाँव तले ज़मीन है, ये भी खींच डालो, हमको उसे बेसरो सामान कर दो। ठीक है। यही तो एक घर तो बचा है, अगर बेचना है तो बेच दो। ठीक है। दूसरी तरफ माहिर जो होती है कहती साथ में बीवी हूँ तुम्हारी, मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करो, क्या तुम्हारे साथ मसला आ रहा है। ठीक है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को हल करने का कोई सलूशन निकालूंगी। तो साथ कहता है कि तुम मुझे वक़्त दो तो फिर ही है। माहिर आगे से कहती है तुम फ़ोन तो कर सकते थे, तुमने फ़ोन तक करना मुझे गवारा नहीं किया, क्यों ऐसा करते हो साथ तो मेरे साथ। ठीक है। तो साथ कहता है कि मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा तुम करती हो। ठीक है। तो यानी कि थोड़ी बहुत रंजिश होती है उनके दरम्यान में। तो बाद में वो दोनों अपनी इस रंजिश को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको जल्द अज जल्द क्लोज़ करें। ठीक है। माहिर जो होती है वो बेचारी बड़ी परेशान होती है। ठीक है। उसका कोई परेशानी हाल नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है, और वो बेचारी क्या करे, उसके अलावा उसके पास अब कोई और कोई बेचारा भी नहीं है। ठीक है। एक यही तो एक कम मसला है उसके पास जो खड़ा हुआ है, इसके अलावा और वो बेचारी क्या करे। ठीक है।
माहिर खुद भी इतनी परेशान होती है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं अपने घर के पुरसाने वाले यानी घर का माहौल और मामलात कैसे ठीक करूं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। साद को बस ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के पैसों की फ़िक्र होती है। माहिर कहती है साद कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्द कोई ना कोई सबब लगा देंगे तो हमारा ये मसला भी हल हो जाएगा, ठीक है। तुम इस बात की टेंशन मत लो, जहाँ इतने इतने बड़े हमारे मसले नहीं हटे तो ये मसला भी नहीं हटेगा, ठीक है। किसी न किसी तरह अल्लाह पाक सबब लगा देंगे और ये मसला जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। साथ कहता है इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है। वो दोनों मियाँ बीवी इतने परेशान होते हैं कि कोई इनका परेशानी हाल नहीं होता, ठीक है। दूसरी तरफ माहिर की माँ जो होती है इतना शोर डालती है कि जैसे पता नहीं उनके घर क्या हो गया। अरीब जो होता है पागलों की तरह बैठा होता है, सिगरेट नोशी कर रहा होता है। ऊपर लिखा भी होता है कि सिगरेट सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन फिर भी पिया जा रहा होता है। तो बार बार को माहिर को कॉल करके तंग कर रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा, तुम अरीब से तलाक यानी साथ से तलाक ले लो, ठीक है। यानी कि उसका घर जाने पे तुला हुआ होता है, ठीक है, कि तुम उससे तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ठीक है। अरीब जो होता है वो फुल उसके प्यार में नशेई हुआ होता है, यानी पागल दीवाना मजनू बना बैठा होता है, ठीक है। उसको बार बार कॉल करता है। माहिर कहते हैं कि तुम क्यों मुझे इतनी कॉल करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरी तरफ माहिर साद को दिलासा दे रही होती है, क्योंकि साद पहले इतनी मुश्किल हालात में जी रहा होता है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और ऊपर से वो जो माहिर अरीब होता है वो तंग करने से बाज नहीं आता, ठीक है। माहिर उससे बहुत परेशान होती है कि ये पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ेगी, क्योंकि माहिर जो है उसकी तकदीर में जो साद लिख दिया होता है उसी साद के साथ अब वो ज़िंदगी गुजारना चाहती है। माही नहीं चाहती किसी और के साथ रहना, ना किसी और से कोई बात करना। साथ जो होता है वो बेचारा परेशान बैठा होता है, बस उसकी परेशानियों का पता नहीं कब हल निकलेगा, ठीक है। उसके उसके ऊपर दो ख़ानदानों का खून बोझ होता है, ठीक है। एक तो माहिर के वालिदैन का और ऊपर से उसका अपना घराना, ठीक है। इनके नीलू और उसकी अम्मा, नीलू का रिश्ता टूट जाता है वो इसीलिए कि माहिर की करतूतों की वजह से पूरे मोहल्ले में और इर्द गिर्द के लोगों को पता होता है कि ये तो लोग हैं ही ऐसे, शायद वो इसीलिए इनसे रिश्ता नाता अपना तोड़ना चाहते हैं और वो रिश्ता तोड़ भी देते हैं। तो इसीलिए शायद वो ऐसा कर रहे होते हैं। साथ जो होता है वो उठ कर खड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी माहिर की तंग दस्तियों का पता लग रहा होता है कि माहिर भी इतनी तंग है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। साथ कहता है कि मैं तुम मेरी यानी कि ज़रूरत हो, ठीक है, मैं अपनी ज़रूरत तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा करूँगा, ठीक है। तुम मेरे लिए ज़रूरी और अहम हो, ठीक है। तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता अकेला और ना ही मैं तुमसे दूर जा सकता हूँ, ठीक है। तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ उसको दिलासा दे रहा होता है, यानी कि अपना उसको दिलासा देना ही बनता है और वो क्या करे, ठीक है। तो वैसे भी साद उसके साथ अब और माहिर के साथ रहना चाहता है, क्योंकि पहले इतने हालात तंग उन्होंने देखे होते हैं, ठीक है। इतने पहले हालात स्टेबल होते हैं, सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के खाना खाया करती थी, लेकिन अब पता नहीं उनको क्या हुआ है। उनके घर को किसी की नज़र लग गई है, शायद वो इसी वजह से अब उनके घर में कोई बरकत नहीं है, नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके अलावा सारे घर में तबाही तबाही है, ठीक है। कभी किसी का जनाजा उठ जाता है तो कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी किसी का रिश्ता टूट जाता है, शायद इसी वजह से। तो सादा फ़िलहाल बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई होती है। तो उसे अभी अभी कॉल आई होती है, तो उसने वो कॉल अटेंड करके जब सुनी होती है तो उसको पता चलता है कि उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई है। क्योंकि साद इतना खुश होता है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। साद फ़ोन उठाता है और उठाकर जब कॉल सुनता है तो उसको बताया जाता है कि जी आपकी नौकरी पक्की हो गई है, ठीक है, आप सुबह से काम पे आ जाएं, कोई बात नहीं, ठीक है। साद कहता है ठीक है, मैं सुबह से ज्वाइन कर लेता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। साद जब से साद के वालिद इस दुनिया से गए हैं उस वक़्त से साद अब तक जो है ना वो फ्री होता है, कोई भी काम काज नहीं है उसके करने के लिए। नीलू भी परेशान होती है, ज़ाहिर सी बात है, घर में परेशानी का समा होता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो बस यही चाह रहे होते हैं कि इस मसले को हल करने की बजाय ये मसला जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े जाए, ठीक है। तो बस इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है, क्या करें, हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है और देखना पड़ता है क्या हो रहा है और क्या नहीं, ठीक है। नीलू जो होती है वो और परेशान होती है बेचारी, ज़ाहिर सी बात है, और अब वो क्या करे, ठीक है। परेशानियों ही परेशानियाँ होती हैं, बैंक के पैसे उनको ले डूबेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा बैंक के पैसों का मसला होता है, वो देने होते हैं, ठीक है। साथ बेचारा आकर घर सोफे बैठ जाता है, घर वालों को खुशखबरी सुनाता है, घर वाले सुन के बड़ा खुश होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम बस खुशी की खुशी होती है, खुशी का समा ही होता है, लेकिन कुछ वहाँ पे गमियाँ भी होती हैं। शायद वो इसीलिए खुशी को पूरी तौर तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। शायद वो गमों का करके भूल जाते हैं कि भाई खुशी को एंजॉय कर लेंगे, गमों का क्या करेंगे। जो गम हमारे हिस्से में आए हैं उनको तो हमें झेलना पड़ेगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा, हिम्मत और हौसले के साथ चलना पड़ेगा। यानी कि सादा हर एक चीज़ को
देख कर मद्देनज़र रख के फिर ये है ना काम करना शुरू करता है, ठीक है। वो कहता है कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ना माहौल स्टेबल हो जाएगा। ड्रामा हब हमारा ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम हर किस्म के ड्रामाज अपलोड करते हैं, ठीक है। उनमें स्पेशली कुछ ऐसे ड्रामास भी हैं जिनमें आपको बताया जाएगा कि यानी कि जो एक लड़का है ना, लड़का, ठीक है, वो एक लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यानी कि वो दोनों लड़का लड़की कज़न भी होते हैं और आपस में मोहब्बत भी करते हैं, ठीक है। लड़का जो होता है ना वो लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों की पार्टी में, ठीक है। यानी कि कोई लड़की दोस्त होती है जिसकी जो साथ स्टडी करती है, उसकी बर्थडे पार्टी होती है। वहाँ पे लड़का अपनी लवर को लेके जाता है, ठीक है। जब वहाँ पे वो लेके जाता है तो वो सारे समझते हैं कि ये जो हमारे दोस्त की है ना बॉयफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। वो गर्लफ्रेंड समझते हैं, लेकिन हालांकि उसको यही होता है कि उसको नहीं पता होता कि ये कज़न भी है साथ, ठीक है। तो वो लड़का ना एक उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, जिससे वो लड़का ना यानी कि गुस्से में आ जाता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना वो गुस्से में आ जाता है, जिस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है। पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं, आपस में ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है। तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी, तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं बस अब इसके अलावा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है। उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना इस कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है।
मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये एक और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। अब मोहब्बत भी वही बंदा या वही शख्स कर सकता है जिसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो मोहब्बत करने के काबिल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जो कि मोहब्बत करने के काबिल नहीं होते, फिर भी लड़की ऐसा करती है कि बस उससे ना मोहब्बत का खेल खेलती है, ठीक है। मोहब्बत का डोंग रचाती है, बस वो अपने टाइम पास के लिए ना, क्योंकि लड़का उसकी जान नहीं छोड़ रहा होता है। शायद वो इस वजह से उसके साथ मोहब्बत पे अटकी होती है कि मैं बस इसी से मोहब्बत करूँगी, इसके अलावा शायद वो इसीलिए उससे मोहब्बत का डोंग रचाती है। अब जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं उबार उबार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और
खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई थी, ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना, बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना, वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है, और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना, फ्लोर में धक्के खा आए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना, वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना, वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है। लेकिन लड़की चाहती है, लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना, फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है। वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं। ये होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि 2 नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाएं, ठीक है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो ड्रामा दिखाएं ताकि आपको उसकी समझ आए और आपको भी पता चले कि बेसिकली ये ड्रामा जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है। लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है। यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना, वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना, वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है। नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है।
और कहते कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा है इस पर अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं और मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है।
तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा 1-2 चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप आजकल बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, जिनको इतना ज़्यादा लोग देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि जब उनके रिव्यूज़ चेक किए जाते हैं तो बंदा हैरान और परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाता है कि यार ये ड्रामा इतनी ट्रेंडिंग पे क्यों जा रहा है, ठीक है। ट्रेंडिंग पे जाने वाला ड्रामा जो होता है ना हमेशा वही यस ड्रामा होता है, इसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो नहीं होता, ठीक है। यस ड्रामा वही होता है जो ट्रेंडिंग पे जाता है, उसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो किसी भी किस्म का हो, ठीक है, कोई भी ड्रामा होता है वो बस ऐसे ही है, ठीक है, अच्छे जिसके कम रिव्यूज़ होते हैं ना। अच्छा, सबसे पहली बात तो जो स्टार्टिंग पे ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल जाता है ना चले जाता है वही ड्रामा पास होता है, उसके अलावा बाकी सब नाकाम है, फेल है, नाकारा है, ठीक है, वो हमारे कागजात में उनके मुताबिक है ही कुछ नहीं, ठीक है। वो बस अब कंपनी ही लगी होती है, बस अब फॉर्मेलिटी है, लगा है, ठीक है, उसको लगा रहने दे, टाइम पास हो रहा है क्योंकि अभी नया नहीं बना इस वजह से। ये कुछ ड्रामा इसमें ऐसे हम अपलोड करते हैं इस अपने ड्रामा हब चैनल के ऊपर के लड़की जो होती है उसका बचपना ही नहीं ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है उसको भी समझाया जा रहा होता है कि भाई अब बचपना ख़त्म हो चुका है, ठीक है, अब अपनी रियल लाइफ गुजारने की कोशिश करो, ठीक है, तुम इससे दूर रहो ताकि वो भी तुमसे दूर रहे और तुम लोग जो है ना इन सब बातों से दूर रहो। वो इसीलिए कि तुम अगर इन सब बातों से दूर रहोगे तो फिर ही तुम्हारा, क्योंकि जो लड़की का भाई होता है ना वो थोड़ा गुस्से वाला होता है, शायद वो इसीलिए उसको कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि सारे ख़ानदान वाले देखेंगे। लेकिन लड़का जो होता है उसमें ना टलने वाला नहीं होता, ठीक है, वो चाहता है कि मैं बस अब ना इससे इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। लड़की भी उसके साथ पूरा इश्क करती है, वो भी एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे नहीं हटना चाहती, शायद वो इसी वजह से ना एक दूसरे के साथ कंफर्ट हुए होते हैं, ठीक है। इसीलिए मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते लेकिन घर वाले बढ़ाना नहीं चाहते, पता नहीं उनको क्या मामला है, ठीक है।